पति अपनी पत्नी के साथ धोखा करता है, अपनी पत्नी के साथ छल करता है, तो आपका न्याय विधान उसे कौन सा दंड देता है? धक्के मार कर निकाल देना चाहिए। जिस पुरुष ने अपनी पत्नी के साथ धोखा किया है, छल किया है, उसे मेरे राज्य में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। बताओ महारानी चेल्ला, क्या यह विषय किसी दास दासी के जीवन का है या किसी संबंधी के जीवन में है? किसी पुरुष ने अपनी पत्नी को धोखा दिया है। आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। यदि अपने हृदय को पत्थर का बना सकते हैं तो बना लीजिए। यदि अपने कानों में लोहा पिघलाकर डाल सकते हैं तो डाल लीजिए, क्योंकि इस राज्य में जिसने अपनी पत्नी को धोखा दिया है वो कोई और नहीं, स्वयं इस राज्य का राजा है। ये क्या कह रही हो? हमने तुम्हें धोखा दिया? महारानी, आज तुम्हारे एक छोटे से शब्द ने हमारे जीवन की नींव को हिलाकर रख दिया है। अब संकोच ना करो और बताओ, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें आज धोखा लग रही है? याद कीजिए, आपने विवाह से पहले मुझसे क्या कहा था कि मैं इस राज्य में आपकी पत्नी बनकर आऊंगी। इस राज्य में अनेकों जैन मंदिर होंगे, दिगंबर साधुओं के दर्शन होंगे, लेकिन जब से इस राज्य में आई हूं, जब से ना जिनेंद्र भगवान को देखा, ना किसी प्रतिमा को देखा, ना किसी दिगंबर साधु के दर्शन हुए हैं। ये धोखा नहीं तो और क्या है? ये सत्य है कि हमने तुम्हें पाने के प्रेम में अंधे होकर तुमसे झूठ बोला, लेकिन यदि आज इस विषय पर बात होती है तो सुन लो। तुम अपने जिनेंद्र भगवान की पूजा, तुम अपने दिगंबर साधुओं के गुणगान करती हो, तो सुनो चेल्ला, मेरे राज्य में जिस किसी ने भी जैन धर्म का नाम लिया है, मैंने अपनी तलवार से उन लोगों की गर्दनें काटी हैं। तुम यहां जिनेंद्र भगवान का नाम लेती रही इसलिए कि तुम हमारी पत्नी हो। तुम इस राजमहल में रहकर भी पाप करती रही और हम उसे छुपाते रहे क्योंकि तुम हमारी पत्नी हो। मैंने छोटी सा झूठ कहा तो तुम्हें पहल छलक गया। क्या तुम ये नहीं जानती कि संसार का नियम है कि पति जिस देव भगवान को पूजता हो, जिस धर्म को मानता हो, पत्नी को उस धर्म को हंसकर स्वीकार कर लेना चाहिए। थोड़े कहे को अधिक समझो, इसलिए अपने जैन धर्म को भूलकर तुम्हें हमारा धर्म स्वीकार करना होगा। मैंने आपसे विवाह किया, लेकिन आप मुझे जान नहीं पाए। मैंने जैन कुल में जन्म लिया है, मैंने जैन धर्म को माना है। जैन कुल में जन्म लेने वाला अपने प्राण त्याग सकता है, लेकिन अपने जैन धर्म को कभी नहीं त्याग सकता। इसका ये अर्थ है, इसका अर्थ ये हुआ कि तुम अपने जैन धर्म को नहीं छोड़ पाओगी। क्या है तुम्हारे इस जैन धर्म में? अरे कभी आंखें खोलकर उन नग्न साधुओं को देखा है तुमने? तुम्हारा जैन धर्म उन नग्न साधुओं को 2 गज वस्त्र नहीं दे पाया और तुम जैन धर्म को पूज रही हो। हाथों में पीछे कमंडल लेकर वो नगर नगर मारे मारे फिरते रहे, तुम उस जैन धर्म की प्रशंसा कर रही हो। अरे जो साधु अपने बैठने के लिए छत एक मंदिर नहीं बना पाया, तुम उन गुरुओं का सम्मान कर रही हो। तुम्हारे जैन धर्म ने तुम्हें सिवाय धोखे के कुछ नहीं दिया, इसलिए मेरी बात मानो। तुम्हारे गुरुओं की तरह नग्न नहीं रहते मेरे गुरु।
मेरे गुरु भूत भविष्य वर्तमान काल के तीनों ज्ञान के धारक होते हैं। मेरे गुरु भूतकाल को बदल सकते हैं, वर्तमान को रोक सकते हैं, भविष्य को पलट सकते हैं। अरे उन गुरुओं की महिमा गाने में, भला गुणगान करने में क्या अस्तित्व है, जिनके तन पर एक वस्त्र तक नहीं, जिनके उस कमंडल में एक सोने का सिक्का तक नहीं। मैं आपकी मानसिकता जान रही हूं। मेरा धर्म वो धर्म है जो कभी किसी के धर्म की बुराई नहीं करता। तुम्हारे गुरु जैसे होंगे वैसे होंगे, लेकिन मेरे गुरु वो हैं जो इस संसार की मोह माया से दूर रहते हैं। मैं केवल इतना जानना चाहती हूं, क्या आपके राज्य में इस आयु में मुझे जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन हो पाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि जिनेंद्र भगवान को आज तुम पूजोगे, कल तुम्हारे दास दासी उस मूर्ति के सामने अपना मस्तक झुकाएंगे। और आने वाले समय में इसे तराए प्रजा जन जो मेरे धर्म को मानते हैं, वो तुम्हारे जैन धर्म को मान रहे होंगे। तुम्हें अपना धर्म छोड़ना ही होगा। तुम्हें अपने धर्म से निकलकर मेरे धर्म को स्वीकार करना ही होगा। आज दोपहर मेरे गुरुजी कुछ शिष्यों के साथ आ रहे हैं। तुम उन्हें भोजन कराना, उसके पश्चात उनकी बातें सुनना। वो तुम्हें बताएंगे कि जैन धर्म को छोड़कर यदि तुम हमारे धर्म को स्वीकार करती हो तो तुम्हारा कैसा उद्धार होता है। महारानी, ये जैन धर्म तुम्हें छोड़ना होगा। उन नग्न गुरुओं की प्रशंसा करनी छोड़नी होगी। परिवर्तन लाओ, परिवर्तन लाओ। हे जिनेंद्र प्रभु, ये कैसी संकट की घड़ी है। सतबुद्धि दो इस राज्य को, ताकि ये आपकी महिमा को समझ सके, आपकी महिमा को समझ सके, कल्याण करे। गुरु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, गुरु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। हे प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। शिष्य, शिष्य जी गुरुदेव। ये क्या कर रहे हो? मैं तो भक्ति कर रहा था। ये कैसी भक्ति है? आपने देखा नहीं, आप गा रहे थे, हम आपके पीछे पीछे बजा रहे थे। तुम मेरे साथ आश्रम में कितने वर्षों से हो? जितने वर्षों से आप मेरे साथ हो। अरे मूर्ख कहीं के, प्रश्न का उत्तर प्रश्न से नहीं दिया करते। तो गुरुजी उत्तर का उत्तर भी उत्तर से नहीं लिया करते। अरे मैंने यही तो पूछा कि तुम मेरे आश्रम में कितने वर्षों से मेरे साथ हो। अरे मैंने यही तो बताया, जितने वर्षों से आप मेरे साथ हो गिनो और मुझे भी बता दो। क्या करूं तेरा? अपने आश्रम की गद्दी दे दे रे बाबा। तुम्हारे गुरुजी तो कोरोना में निपट गए, तुम क्यों बच गए? आज हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे। परीक्षा साधु की कब से होने लगी? आज मैं तुम्हारे ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता हूं।
ठीक है, ज्ञान की परीक्षा लेनी है तो ले लीजिए, लेकिन मुझसे कोई प्रश्न मत कीजिए। प्रश्न होगा तभी तो परीक्षा होगी। तो ठीक है, प्रश्न पूछ लीजिए, उत्तर याद है उत्तर। तो मेरा प्रश्न है, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से कारी। ये प्रश्न है या प्रश्नावली? ये क्या पूछा? हाथी से छोटा कौन है, ऊंट से ऊंचा कौन है, बिल्ली से नाटा कौन है? ये क्या है? ये प्रश्न है। ये पूरी पुस्तक है। अगर पूछना है तो एक एक करके पूछो। उत्तर याद है उत्तर। तो ठीक है, मेरा पहला प्रश्न है, जल से पतला कौन है। जल से पतला, 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 बन गया। बोलो। गुरुजी, इस दुनिया में जल से पतला होता है कोरोना। वो कैसे? गुरुजी, वो ऐसे कोरोना का पता ही नहीं लगता, नाक में कब गया, गले पे कब पहुंचा और छाती को कब फुला दिया। तो गुरुजी, इस दुनिया में सबसे पतला है कोरोना। अगला प्रश्न पूछो। उत्तर याद है उत्तर। मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन भूमि से भारी। भूमि से भारी कोई नहीं, भूमि पे भारी आप लग रहे हो मुझे। क्या कहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। भूमि से भारी, 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 बन गया। बोलो। गुरुजी, इस दुनिया में भूमि से भारी होता है कोरोना का मरीज। वो कैसे? क्योंकि जिसे गुरुजी कोरोना हो जाए और वो धरती पे लेट जाए, वो ऐसे ही करता रहता है, अबे उठा लो, अबे हॉस्पिटल ले जाओ, उठा लो, उठा लो, उठा लो। लेकिन उसे कोई नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाता? अगर किसी ने छुआ भी तो वो भी तो भूमि से भारी हो जाएगा ना। ये कोरोना है क्या? तुम्हें पता नहीं लगा, पूरे भारत को पता लग गया। तुम जानते हो तुम्हारे दोनों उत्तर गलत है। आप जानते हो आपके दोनों प्रश्न गलत है। तू मेरा शिष्य नहीं हो सकता, आप मेरे गुरु नहीं हो सकते। तो अब मैं क्या करूं? अगला प्रश्न पूछो। उत्तर याद है उत्तर। मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन अगन से तेज है। अगन से तेज? आपको किसने बोला अगन तेज है? वो मगन का भाई कक्षा में सबसे पीछे बैठता है। अबे चुप हो जा मूर्ख कहीं के। अगन का अर्थ होता है अग्नि, आग। तो ऐसा बोलो ना कि आग से तेज कौन है। ये क्या अगन मगन लगन लगा रखी है? तो बता। अगन से तेज, आग से तेज, 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 आग से तेज, बन गया। बोलो। गुरुजी, अग्नि से तेज होती है भूख। वो कैसे? मैं बताता हूँ। आज दोपहर जब नितिन भैया जी ने सभी को बोला कि कार्यक्रम समाप्त, तो ये जितने भी लोग बैठे ना भोजनशाला में यूं भगे, अबे भूख लगी है रोटी देते, भूख लगी है रोटी देते, भूख लगी है रोटी देते, रोटी देते, रोटी देते, रोटी देते, रोटी देते, भूख लगी है रोटी देते, रोटी। ठहर जा, इतनी भी नहीं लगी होगी। पता लग जाएगा जब 6 से 12 पूजन करोगे ना बैठ के, पता लग जाएगा कितनी लगती है। चुप क्यों हो गए? अगला प्रश्न करो। उत्तर याद है उत्तर। मेरा चौथा है। कब कर रहे हो? अबे मूर्ख, मेरा चौथा प्रश्न है। मैंने सोचा 1 2 3 चौथा वाला चौथा हो रहा है आपका। कौन काजल से काली? आपकी दाढ़ी। क्या कहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। गुरुजी, ये प्रश्न मत पूछो कौन काजल से काली। अरे बता ना, प्रश्न का उत्तर दे। गुरुजी, ये लोग जो बैठे हैं हंसेंगे मुझ पर। अरे नहीं हंसेंगे, बता। गुरुजी, इस दुनिया में काजल से काली है मेरी अम्मा। वो कैसे? क्योंकि मेरे बाबा मेरी माँ को हमेशा यही बोलते थे, कल्लो इधर आ।
कल्लो उधर जा, कल्लो ये कर, कल्लो वो कर, कल्लो यहाँ, कल्लो वहाँ जा, कल्लो ऊपर, कल्लो नीचे, कल्लो दाएं, कल्लो बाएं, कल्लो आगे, कल्लो पीछे, कल्लो रोटी, कल्लो पानी, कल्लो 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 कल्लो। ठहर जा, रुक जा शिष्य, रुक जा। गुरुजी ये बता, बाद में कल्लो यहाँ आ वहां जा समझ आता है, बाद में खाली हाथ क्यों घुमाता है? गुरुजी मेरी माँ इतनी काली है, काला बताने के शब्द खत्म हो गए, लेकिन माँ का कालापन खत्म नहीं हुआ। तेरे चारों उत्तर गलत है। मेरा पूरा का पूरा गुरु ही गलत है। अगर मेरे चारों उत्तर गलत हैं तो सच्चे उत्तर आप क्यों नहीं बता देते? मुझे ही बताने होंगे। जब बताने हैं तो पूछे क्यों हैं? ध्यान से सुनो और इन उत्तरों को याद कर लेना। ठीक है, सुनाइए। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से काली। जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है बच्चे, कलंक काजल से काली। धन्य हो, धन्य हो। आप जब से मुझे मिले आपका जीवन धन्य नहीं, मेरा जीवन पता नहीं कौन धन्य हुआ। अब खड़े क्यों हो, चलोगे? हाँ, आज हमें महाराजा छेड़िक के महल में भोजन ग्रहण करने के लिए बुलवाया है। अच्छा, भोजन मिलेगा तो ठीक है, चलिए। ये सामने महल देख रहे हो? हाँ हाँ, देख रहा हूँ। इस महल में जाओ, ठीक है। तुम्हें दासी मिलेगी। ठीक है, मिल गई। फिर उनसे कहना गुरुजी भोजन के लिए आए हैं। ठीक है, जाता हूं। दासी, अरे ओ दासी, दासी, अरे ओ दासी। कौन है आप? आप दासी हो? जब आप दासी हो तो रानी कैसी होगी इस राजमहल की? अरे मैं रानी ही हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कहिए। मैं ये कहना चाहता हूं महारानी जी, आपके राजमहल के द्वार पर भिखारी खड़ा है। तो उनसे कहो उन्हें जो चाहिए राजकोष से ले जा सकते हैं। ठीक है, अभी बोलता हूं। गुरुजी, डक डक डक, गुरुजी। क्या हुआ? रानी जी तो कह रही हैं कि राजकोष से जो चाहिए वो ले सकते हो। अरे मुझे हीरे मोती नहीं खाने। तुम खाने आए हो कि मांगने आए हो? अबे खाना खाने आया। उनसे जाकर कह के उनके महाराज के गुरुजी आए हैं, भोजन के लिए निमंत्रण दिया था। अच्छा ऐसा, ठीक है। रानी जी। हाँ बोलो। वो मैं आपको ये सूचना देना चाहता हूं कि आपके द्वार पर भुक्कड़ खड़ा है। तो उनसे कहो भोजनशाला जाएं और जो मन करे वो पेट भर कर खा लें। ठीक है, अभी जाता हूं। गुरुजी, वो तो कहती है भोजनशाला में जाओ, वहां पेट भर कर खाओ। ये बता तूने वहां पर जाकर कहा क्या था? मैंने तो ये कहा था श्री श्री श्री, इन 3 श्री के ऊपर 2-4 और श्री, फिर उनके ऊपर 2 श्री और उनके ऊपर आधा श्री। वो महाराज आए हैं भोजन करने के लिए तो बोलती है फट। ऐसा मुझे बोला? नहीं नहीं, बोला तो मुझे था, पर आपके लिए बोला। अरे ये जाकर कह कि तुम्हारे धार्मिक गुरु आए हैं जिनके चरण छूते हैं राजा। जा। आज्ञा तो दे दो। अरे जाना। रानी हाथ जोड़कर पांव में गिर गई।
और बोलती है आओ आओ भोजन खाओ और साथ में जो चेला आया है उसे भी ले आओ। अबे चुप हो जा, गुरु हूं मैं तेरा, कुछ सोच समझ कर तो बोला कर। तो थोड़ी जानकारी तो बढ़ाओ अपनी। आओ। महाराज की जय हो। आप आसन ग्रहण करें, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूं। आशीर्वाद है तुम्हें मेरा। तूने आशीर्वाद क्यों दिया? तुम्हारे पास तो खत्म हुए पड़े हैं ना, मैंने 3 आशीर्वाद बचा रखे थे। अब खड़े क्यों हो, बैठते क्यों नहीं हो? हाँ हाँ बैठ जाते हैं, भोजन करेंगे बिल्कुल शांति के साथ। ये कौन है? लीजिए। लाइए। शिष्य, हाँ जी। पहले आंखें बंद करके हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद ही भोजन ग्रहण होगा। ठीक है। आंखें बंद करो। ठीक है, बंद है। आंखें खोलो। खुली है। अरे हमारी भोजन सामग्री कहाँ गई? मुझे ऐसा लगता है आंखें बंद करके तुमने प्रार्थना बुलाई, सो वो भोजन खा के गई। अब क्या करें? अब भूखे रहना पड़ेगा। मैं तो वैसे भूखा शाम तक रह सकता हूं। महारानी जी कहिए। मुझे जैसी सूचना मिली कि तुम जैन धर्म के धर्म को, उसके भगवान का आज भी गुणगान करती हो, क्या आप ये नहीं जानती कि जिसने भी इस राज्य में जैन धर्म का नाम लिया है उसे मृत्यु दंड दिया गया है? तुम हमारे राजा की पत्नी हो, तुम्हारा राजा मेरा अनन्य शिष्य है, इसलिए कल सुबह तुम हमारे आश्रम में नहा धोकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आओगी, ताकि हम तुम्हारे उस जैन धर्म से छुटकारा दिलाकर अपने धर्म में तुम्हें सम्मिलित कर सके। क्योंकि इस राज्य में रहकर उन नग्न साधुओं की ज्यादा गुणगान नहीं कर पाओगी। यदि तुम यहां की रानी ना होती तो तुम्हें सूली पर लटका दिया जाता या तुम्हें मृत्यु दंड देकर तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग की जाती। हमने अपने शिष्य की पत्नी से इसी तरह से वार्ता की है जैसे एक साधु को करनी चाहिए। कल सूरज की पहली किरण के साथ तुम्हें धर्म बदलना होगा। कल सूरज की पहली किरण के साथ उन नग्न रहने वाले साधुओं को भूलना होगा। चलो शिष्य। ये क्या? अब क्या हुआ? इसी द्वार पर मैंने अपनी चरण पादुकाएं रखी थी, लेकिन इन पादुकाओं में मेरे बाएं पांव की चरण पादुका मुझे दिखाई नहीं देती। मुझे ऐसा लगता है जब हम भोजन का आनंद ले रहे थे कुत्ता पादुका का आनंद लेकर निकल गया। चुप हो जा। जा पूछ कर आ और ढूंढ कर ला। क्या ढूंढ के लाऊं? चरण पादुका। लेकिन वो तो कुत्ता लेके गया। तो ढूंढ कर तो ला। अब ये बताओ चरण पादुका ढूंढूं कि कुत्ता ढूंढूं? मुझे तो चरण पादुका चाहिए, लेकिन वो तो कुत्ते के पास है। क्या करूं तेरा? अपने आश्रम की गद्दी देते बाबा। अब तो कोरोना की चौथी लहर भी आ गई, इसमें तो निपट जाओ। महारानी के पास जाओ, उनसे बोलो कि गुरुजी की चरण पादुका कहाँ है। ठीक है। रानी जी। हाँ राजा जी, महाराजा जी, हमारे गुरुजी पूछ रहे हैं बड़े दुखी मन से
कि जब अगली बार आएंगे खीर के साथ पूरी बना दोगी क्या? हाँ हाँ, वो जैसा मन करता है वैसा ही भोजन मिलेगा। ठीक है गुरुजी, बात बन गई, बात बन गई, बात बन गई। क्या हुआ? रानी जी तो कहती है जैसा मन करे वैसी बनवा देंगे। क्या चरण पादुका? हट, खीर पूरी। तो मेरी चरण पादुका कहाँ है? वो तो कुत्ता लेके गया ना। तो रानी के पास क्यों गया था? खीर पूरी पूछने। तो मैं आश्रम कैसे जाऊंगा? पैदल जाओगे? चरण पादुका तो है नहीं। चरण पादुका क्या डीजल है क्या तुम्हारा? उसके बिना चलोगे नहीं। अबे मूर्ख कहीं के, मेरी चरण पादुका कहाँ? रुक रुक, ठहर जा। गुरुजी, 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 ठहर जा, ठहर जा। महारानी के पास जाओ और पूछ कर आ, गुरुजी की चरण पादुका कहाँ है? ठीक है रानी जी। हाँ गुरुजी पूछ रहे हैं कि दाल के साथ चावल मिल जाएंगे क्या? उनकी जो इच्छा है हम वो बनाकर खिला देंगे। ठीक है गुरुजी। रानी जी कह रही है जो मन करेगा वो खा लेना। चरण पादुका नहीं, दाल चावल। तो चरण पादुका पूछी कि नहीं पूछी? वो तो कुत्ता लेके गया ना। तो ढूंढ कर लाओ कुत्ता के पादुका। क्या करूं तेरा मूर्ख चेले, ये मन तो करता है कि तुझे आज ही आश्रम से बाहर निकाल दो। भूखे मर जाओगे। महारानी, मैंने तुम्हारे इसी द्वार पर अपनी चरण पादुका रखी थी, लेकिन उन पादुका में मेरे बाएं पांव की चरण पादुका मुझे मिलती नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी दास दासी ने उठाकर वो किसी उचित स्थान पर रख दी हो। आप इतनी शंका और चिंता कर रहे हैं? मेरे राजा ने कहा है कि आप भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान रखते हैं, तो मैं आपसे कहती हूं आप भूतकाल में जाकर अपनी पादुका की स्थिति देखें, वर्तमान काल में किसके पास है उस व्यक्ति से देखें, और भविष्य काल में जाकर उस चरण पादुका को लेकर आ जाना। नहीं! हमने केवल तुमसे इतना पूछा कि हमारी चरण पादुका कहाँ है, तुमने हमारे ज्ञान को चुनौती दे डाली। महारानी, तुम हमें साधारण साधु ना समझो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। भूत भविष्य वर्तमान काल की स्थिति पर हम अपना जवाब कर सकते हैं, इसका यह अर्थ नहीं कि एक छोटी सी वस्तु के लिए अपने ज्ञान का अर्जन कर दें। अपने घर में भोजन पर बुलाकर तुमने हमारा अपमान किया है। तुमने हमारा ही नहीं, अपने राजा के धर्म, उसके इष्ट, उसके देव, उसके भगवान का अपमान किया है। हम जीवन रहते तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। मैं जानता हूं कि तुमने जैन धर्म की आड़ में इस राज्य की नींव बनाने की जो प्रशंसा, जो चिंता की है, मैं उसे भली भांति जानता हूं। आज तुमने हमारा अपमान किया। ये सामने प्रजा बैठी है, आज तक किसी ने आंखें उठाकर भी हमें देखा तक नहीं। और तुमने अपने महारानी पद का अधिकार गलत तरह से हम पर इस्तेमाल किया है। राजा छेड़ी, राजा छेड़ी, मैंने आपको कभी क्रोध में नहीं देखा। लेकिन
आपकी आंखों में क्रोध है। बताइए, क्या मुझसे कोई भूल हुई है? भूल हुई है। तेरी पत्नी ने हमें भोजन पर बुलाकर हमारा अपमान किया है। तेरी रानी ने तेरे गुरु, तेरे यदि जानना ही चाहता है तो जान अपनी पत्नी से। क्या इसी प्रकार साधुओं को घर में बुलाकर उनका अपमान किया जाता है? तेरी ये रानी हमें भोजन खिलाते हुए उस जैन धर्म का नाम लेती रही। तेरी ये रानी उन नग्न साधुओं के गीत गाती रही। महारानी, आज तक तुम अपने गुरुओं, आज तक तुम उन दिगंबर साधुओं के गुणगान करती रही। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, इसी समय जाकर मेरे गुरु के चरण छूकर उनसे क्षमा मांगो। मैं आपसे बड़ी तो नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो व्यक्ति, उन्हें बुला के लाओ, साउंड सेट कराओ। हमिंग नहीं आ रही इसमें, देखो कितनी। हेलो, इसको कम करो ना। मैं आपसे ये कहना चाहती हूं, बेस डालो थोड़ा। कि जो व्यक्ति अपनी एक वस्तु का ध्यान तक नहीं रख सकता, वो भला अपने शिष्यों का क्या भला करेगा? चुप हो जा। देख रहा है, तेरी पत्नी तेरी आंखों के सामने हमारा अपमान कर रही है और तू पत्थर की मूरत बनकर खड़ा है। आज मैं समझ गया कि मेरे सभी शिष्यों में आगे रहने वाला शिष्य सबसे बड़ा कायर है। यदि आज तू मेरा शिष्य होता तो अपनी तलवार निकालकर आज अपनी पत्नी की गर्दन काट कर देता। राजा क्षेणिक, तेरी पत्नी हमारा अपमान कर रही है और तू हाथ पर हाथ धरकर मुट्ठी बनाए खड़ा रहा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि यदि तूने अपने गुरु के अपमान का बदला नहीं लिया तो तू लक्ष्मीहीन होगा। यदि तूने मेरे अपमान का बदला नहीं लिया तो तू वैभवहीन होगा। नहीं गुरुदेव, जिस मुख से आज तक आशीर्वाद दिया उस मुख से कोई श्राप मत दीजिए। मैंने ही आपसे ये बात छिपा कर रखी। मेरी पत्नी सुबह शाम उस जिनेंद्र भगवान के गीतों को गाती रहती थी। आज तक आपकी आज्ञा मैंने कभी पीछे नहीं हटा, लेकिन श्राप देने से पहले मुझे एक आज्ञा तो देकर दीजिए। आपके अपमान के बदले अगर मैंने जैन धर्म का ध्वज अस्त नहीं कर दिया तो मेरा नाम क्षेणिक नहीं रहेगा। तो ठीक है, तेरी इस रानी का मस्तक चरणों में झुका चाहिए, लेकिन उससे पहले मेरी यही शिक्षा रही है कि आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, गुरु अपमान के बदले गुरु अपमान। जब तक तू किसी दिगंबर साधु का अपमान नहीं कर देता, जब तक तू दिगंबर साधु के शरीर पर वस्त्र नहीं डाल सकता, तब तक मैं अपने इस हाथ से तुझे कभी आशीर्वाद नहीं दूंगा। और सुन ले, जब तक तू जैन धर्म का अपमान नहीं कर देता, तब तक मेरे आश्रम के द्वार तेरे लिए बंद रहेंगे, बंद रहेंगे। बदला चाहिए मुझे, बदला।
बदला। सुनिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके मन को चोट नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन आपके गुरु नहीं लगते। जो मनुष्य धर्म का ढोंग करता हो वो कभी साधु सन्यासी नहीं हो सकता। जिस साधु को क्रोध आता हो वो साधु कहलाने योग्य नहीं होता। महारानी, अपने प्राणों से बढ़कर तुम्हें हमने प्रेम किया है। यदि तुम 2 रोटी के टुकड़े मेरे गुरु को प्रेम से नहीं खिला सकती थी तो तुमने उन्हें निमंत्रण दिया ही क्यों? आज तक हम तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों को क्षमा करते रहे, लेकिन अब देखना कि जब अपने गुरु का अपमान होता है तो छाती कितनी विदीर्ण होती है। मैं जैन धर्म के उन नग्न साधुओं का अपमान करता रहूंगा, और तुमने भी। यदि इस राज्य में, इस राजमहल में जिनेंद्र भगवान का उस नग्न प्रतिमा का वर्णन भी किया तो हम अपने हाथ से तुम्हारी हत्या कर देंगे। अब ये भाव बदले की भाव है। अब ये दौड़ है हम दोनों के धर्मों की। ये तभी सही होगा या तो दिगंबर साधुओं का अपमान हो या फिर तुम्हारा मस्तक मेरे गुरु के चरणों में झुका हो। चेला, तेरे जैन धर्म का सूर्य अस्त रखूंगा, अस्त कर दूंगा। जैन धर्म का सूर्य अस्त कर दूंगा। हे प्रभु, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? रक्षा कीजिए। इस दुख की घड़ी में मेरा साथ दीजिए, मेरा साथ दीजिए। और कहते हैं कि उसी समय महाराजा क्षणिक के राज्य की सीमा के निकट यशोधर महामुनिराज विहार कर रहे थे। यशोधर महामुनिराज आदिनाथाय नमः। ओम आदिनाथाय नमः। मैं सच में कायर हूं। मैं अपने गुरु के अपमान के बदला ना ले सका। मेरी पत्नी मेरे गुरु का अपमान करती रही और मैं अपने हाथ मसलता रह गया। चेला, जब तक तेरे धर्म को नष्ट नहीं कर देता, जब तक जन्म और अल की एक बूंद तक नहीं खाऊंगा। कोई तो है, मैं उसका अपमान जरूर करूंगा। मैं बदला जरूर लूंगा। मैं बदला जरूर लूंगा। जरूर लूंगा मैं। ओम आदिनाथाय नमः। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी दिगंबर साधु के मुख से कोई मंत्र निकल रहा हो। ये दिगंबर साधु ही है। अरे ओ दिगंबर साधु, आंखें खोल अपनी और देख,
आज राजा क्षणिक के रूप में मृत्यु तेरे सामने खड़ी है। तुम्हें पूजने वाले, तुम्हारे चरण छूने वाले शिष्यों को यही शिक्षा दी है कि दूसरे धर्म के साधुओं का अपमान किया जाए। मेरी पत्नी चेल्ला, जो हमेशा जैन धर्म का नाम लेती रही, उसने घर पर बुलाकर मेरे गुरुओं का अपमान किया। अरे देखो अपनी दशा, तुम्हारे तन पर एक वस्त्र तक नहीं है। सर्दी हो बरसात हो, तुम एक जानवर की तरह अपना शरीर छिपा तक नहीं सकते। और आए हो मेरे गुरु और मेरे धर्म को नष्ट करने। अपनी आंखें खोलो ताकि तुम्हें यह तो लगे कि तुम्हारी हत्या, तुम्हारा अपमान करने वाला तुम्हारा शत्रु राजा छेड़ी कैसा दिखता है। अरे ओ ढीठ, बंद कर अपने इन काले जादू के मंत्रों को। इसी समय आंखें खोल ताकि मैं तुझे अपने राज्य में ले जाऊं और लोगों से तुझे ईंट पत्थर मरवा कर तेरी हत्या कर दूं। देख, मृत्यु का हिमालय स्वयं तेरे लिए चल कर आया है। आंखें नहीं खोलता, अपनी पूजा प्रार्थना का ढोंग दिखाते हो मुझे, तो कोई नहीं, तेरी आंखें डर से खुलेगी। ओ जंगल के राजा, यदि तू अपने प्राणों की रक्षा चाहता है, यदि तू इन वनों का राजा बना रहना चाहता है, तो इसी समय आ और इस दिगंबर साधु की बोटी बोटी नौच खा ले। आजा। मार डाल इसे, मार डाल, हत्या कर दे इस नग्न साधु की, कर दे। आज तक जो हिंसा करता रहा, इस दिगंबर साधु को देखकर अहिंसा मार्गी हो गया। आज तक जो लोगों की हड्डियों को चबा कर खाता रहा, आज इस खुले भोजन को भी ये खा नहीं पाया। जरूर इस दिगंबर साधु ने इस शेर पर काला जादू किया है। जरूर इस साधु ने इसे मंत्रों से बांध कर रखा है। निकल जा कायर, तू सिंह की खाल में श्यार है। निकल जा, जा। क्या ये मंत्रों में इसे बांध सकता है? एक हिंसक पशु इनके चरणों में बैठा तो बैठा कैसे? तुम क्या सोचते हो कि मैं इस मूर्ख जानवर की भांति तुम्हारे चरणों में बैठ जाऊंगा? क्या तुम्हारे मंत्र मुझे बांध पाएंगे? नहीं। इस राजा क्षणिक का एक ही उद्देश्य है, गुरु अपमान के बदले गुरु अपमान। यदि बल काम नहीं आया तो छल काम आएगा। ओ मेरी दुराचारी शक्तियों, तुम इसी समय आओ और इस दिगंबर साधु के मस्तक पर सवार हो जाओ। इससे ऐसे कार्य कराना कि लोग इसे देखकर ईंट पत्थरों से मारे। आ मेरी दुराचारी शक्ति, आ।
देख रही है? ये दिगंबर साधु है। इस दिगंबर साधु के मस्तक पर बैठ और इससे ऐसे कार्य करा कि लोग इसे मारने पर प्रतिबद्ध रहे। और इसे मार। ये क्या? ये तांत्रिक शक्ति भी इसके चरणों में बैठी है। जरूर ये बड़ा काला जादू करने वाला होगा। जरूर इसने इस पिशाचनी को भी अपने मंत्रों में बांधा होगा। ना बल काम आया ना छल काम आया तो ये मत समझना दिगंबर साधु कि तुम मेरे द्वेष की भावना को बदल पाओगे। चली जा, निकल जा, इससे पहले मैं तेरी गर्दन काट दूं। चली जा यहां से। अरे ओ ढोंगी, एक बार अपनी आंखें खोलकर मुझे देख तो सही। मैं क्या करूं? किस तरह से अपने गुरु के अपमान का बदला लूं? किस तरह से बदला लूं मैं? मैं जानता हूं किसी ना किसी समय तेरी आंखें जरूर खुलेगी और जिस समय तुम अपने गले में सर्प को देखोगे, तुम यहां से अपने प्राण बचाने के लिए मेरे राज्य में भाग कर आओगे। मेरे प्रजाजन जैसे ही दिगंबर साधु को देखेंगे वो उसे अपमानित करेंगे, उस पर पत्थरों से हमला करेंगे। तू नहीं बच पाएगा दिगंबर साधु। यही मेरे गुरु के अपमान का बदला है। यही बदला है। यही बदला है। रात होने को आई, लेकिन राजा जी अब तक आए क्यों नहीं? सूरज की पहली किरण निकल आई है। महारानी, आ गए आप। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और इस क्रोध को छोड़ दीजिए। क्रोध तो मैंने कब का छोड़ दिया। आज हम तुम्हें एक सूचना देने आए हैं। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर तुम आज आश्रम चलोगी। महीने बीत गए, मैंने अपने गुरु का आशीर्वाद नहीं लिया, क्योंकि आज मैं अपने गुरु से जाकर कहूंगा कि गुरुजी, राजा छेणिक को आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि उसने आपके अपमान का बदला दिगंबर साधु के अपमान से जो लिया है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ समझ नहीं पाई।
इसी तरह हम भी नहीं समझ पाए थे। राजमहल की इसी धरती पर तुम हमारे गुरु का अपमान कर रही थी, इसी तरह हम भी नहीं समझ रहे थे। आज मेरे राज्य के सीमा के पास मुझे एक जैन मुनि मिला। मैंने उस पर कुत्तों और सियारों से आक्रमण कराया, लेकिन वो अपनी भक्ति को छोड़कर हिला तक नहीं। फिर मैंने उसके गले में एक सर्प को मार कर डाला है, क्योंकि वो जैसे ही अपनी आंखें खोलेगा, अपने गले में उस सर्प को देखेगा, वो वहां से भागकर मेरे राज्य में आएगा, मैं उसे मारूंगा। आप जानते नहीं हैं, संसार में यदि सबसे बड़ा कोई पाप है तो वो पाप यही है, किसी दिगंबर साधु को अपशब्द कहना या किसी दिगंबर साधु के शरीर को कष्ट पहुंचाना। चुप हो जा। तुम मेरे गुरु का अपमान करो तो वो परीक्षा, मैं दिगंबर साधुओं का अपमान करूं तो वो पाप। ऐसी दोहरी राजनीति की बातें मत कर चेलना। यदि तेरा मेरे गुरु का अपमान करना पुण्य है, तो जैन मुनि का अपमान करना मेरे लिए पुण्य है। मैं उस घड़ी की प्रतीक्षा में हूं कि कब वो वहां से भाग कर आए, कब मेरे राजा जन, कब मेरे प्रजा जन उसे ईंट पत्थरों से मारे। आपने ना जैन धर्म को जाना, ना दिगंबर साधु को जाना। दिगंबर संत तो वो संत होते हैं कि यदि संसार में प्रलय भी आ जाए, यदि ये धरती फट भी जाए, तो भी दिगंबर साधु अपनी ध्यान मुद्रा को कभी नहीं तोड़ते। आंखें खोलकर घमंड करना अलग बात है, लेकिन आंखें खुली रहकर पट्टी बंधे रहने जैसा घमंड करना अच्छा नहीं लगता। बताओ, ये आज परीक्षा हम दोनों के गुरुओं की नहीं, दोनों के धर्म की है। यदि वो दिगंबर साधु उस दुख को देखकर वहां से भाग गया तो तुम क्या करोगी? मैं क्या करूंगी? बताओ। यदि वो दिगंबर साधु वहां से भागा तो तुम्हें उसी क्षण अपना जैन धर्म छोड़कर मेरे धर्म को स्वीकार करना होगा। झुक गई आंखें, उठा हुआ मस्तक हो गया नीचे, क्योंकि ये बात तुम भी जानती हो कि साधु दिगंबर हो या नहीं, अपनी मृत्यु से भय सबको लगता है। यदि वो अपने स्थान से उठकर चले गए तो मैं उसी समय अपने धर्म को त्याग कर तुम्हारा धर्म स्वीकार करूंगी, और यदि स्थिति इसके विपरीत हुई तो नहीं, उसे भागना होगा, उसे भागकर मेरे राज्य में आना होगा। जब तक वो राज्य में नहीं आएगा, मैं अपमान का बदला पूरा नहीं मान सकता। बताइए, यदि आज ये धर्म का विषय है तो धर्मों की बात ही हो जाए। यदि वो दिगंबर साधु अपने स्थान पर बैठे रहे तो तुम उस समय क्या करोगे? ऐसा कभी हो नहीं सकता। यदि हुआ तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं अपना धर्म छोड़ने के लिए तैयार हूं। यदि वो दिगंबर साधु अपने स्थान पर बैठे रहे, यदि उन्होंने अपनी जान का डर नहीं हुआ और वो उसी मुद्रा में मुझे बैठे हुए मिले, तो मैं वचन देता हूं चेलना, उसी समय अपना धर्म छोड़कर जैन धर्म को स्वीकार करूंगा। चलो, आज परीक्षा हमारी नहीं, हमारे धर्मों की है। देखते हैं कि कौन बड़ा है, कौन छोटा।
आओ मेरे साथ। ओम आदिनाथाय नमः। कहते हैं कि उस सर्प के रक्त के कारण उन दिगंबर साधु के शरीर पर असंख्यात चींटियों ने काटना प्रारंभ कर दिया और उनके शरीर में चींटियों के माध्यम से गड्ढे हो गए। राजा छेणिक यही देख रहा था कि इस शरीर में इतनी पीड़ा है, लेकिन दिगंबर साधु का मुखमंडल, उसका तेज अभी बना हुआ है। चेला, कितना काट खाया कीड़ियों ने इन्हें। जगह जगह पर इनके शरीर में गड्ढे बन गए। मैं कितना बड़ा पापी हूं चीलना। मैं तो ये समझ रहा था कि इस दुख के कारण ये यहां से भाग जाएंगे। मैं दिगंबर साधु को मुंह दिखाने लायक नहीं हूं मैं। हे महामुनि, हे महामुनि, मेरे पति से जो पाप हुआ है उसे क्षमा कर दीजिए। आप करुणा के सागर हैं, आप दया के महासागर हैं। हे महामुनि, आज तक इस राजा ने अपना मस्तक दिगंबर साधु के चरणों में कभी नहीं झुकाया, लेकिन आज आपकी ये सहनशीलता देखकर महाराजा छेणिक का मस्तक दिगंबर साधु के चरणों में पड़ा है, चरणों में पड़ा है। ये क्या है? आप अपने दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके शरीर को कष्ट पहुंचाने वाला कोई और नहीं, मैं हूं। एक साधु से शत्रुता का भाव रखने वाला कोई और नहीं, मैं हूं। और आप मुझे अपने दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। राजा छेणिक, तुम्हें अपने पाप का प्रायश्चित हुआ। जब किसी दिगंबर साधु के चरणों को छूकर पाप का प्रायश्चित होता है और अगला जीवन सुचारू रूप से हो, यही भाव अच्छा होता है। तुम्हारे इसी भाव को देखते हुए शत्रुता का भाव तुमने रखा, लेकिन मैंने तो तुम्हारा कल्याण हो इसी भाव से तुम्हें आशीर्वाद दिया है। नहीं, मैं पापी हूं। मैं वो पापी हूं जिसने अपने राज्य में कभी जैन धर्म का नाम तक नहीं दिया। मैं वो पापी हूं जिसने जीवन में कभी दिगंबर मुनि को आहार नहीं किया। हे महामुनि, मैं आपके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाकर कहता हूं कि इस क्षण के पश्चात ये आंखें, ये मुंह जब भी खुलेगा, इन आंखों के सामने जैन भगवान की प्रतिमा होगी, इस मुंह पर जय जिनेंद्र होगा। मुझे कुछ और ऐसी बात बताएं जो जैन धर्म पर मेरा विश्वास और बढ़े। तो सुनो,
एक दिगंबर साधु को कष्ट देना संसार का सबसे बड़ा पाप होता है। जिस समय तुमने साधु के शरीर को कष्ट दिए, उस समय तुमने 7वें नरक का बंद बनाया था। लेकिन साधु के चरणों को छूकर पाप का पश्चाताप करना तुम्हें उस 7वें नरक से लाकर प्रथम नरक में ले आया है। कितने धैर्यवान हैं आप। मैं कहता हूं कि जिस मेरे राज्य में आज तक जैन धर्म का नाम नहीं लिया गया, उस राज्य के हर नगर चौराहे पर सुंदर जैन मंदिर बनवाऊंगा। उन मंदिरों में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा होगी। अब जब भी कोई दिगंबर साधु मेरे राज्य की सीमा से निकलेंगे, वो सीमा से नहीं, मेरे राज्य के मार्गों से होते हुए जाएंगे। अब केवल मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य होगा, जैन धर्म के ध्वज को अपने हाथ में लेकर सबसे आगे चलना। तो सुनो, मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूं। जैन धर्म के प्रति तुम्हारी यह आस्था, जैन धर्म के प्रति तुम्हारी यह भक्ति आगे चलकर महाराजा क्षणिक तुम ही वो हो जो तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद बना लोगे। तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद बना लोगे। मैं तो यही कहता हूं कि पत्नी वो अच्छी है जो चेलना की भांति हो। इस महा महोत्सव में पत्नी वही है जो अपने पति को भी धर्म कमाने के लिए साथ लाती हो। क्षणिक हर कोई बन सकता है, लेकिन चेलना वही सौभाग्यवती बनती है जो अपने पति को इस महापूजन में, महामहोत्सव में लेकर आए, उसके साथ धर्म कमाए, उसी के साथ धर्म कमाए। हे महामुनि, मेरे राज्य में किसी दिगंबर साधु के चरण नहीं पड़े। आप ही चलिए, आपके प्रवचनों और मार्गदर्शन में मेरे राज्य का भला होगा। आप चलिए, आपका चौमासा मेरे इस राज्य में हो, मेरे इस राज्य में हो। बोलिए महामुनि राज, यशोधर महामुनि राज की, यशोधर महामुनि राज की। तेरे 5 हुए कल्याणी प्रभु एक बार